बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम नज़रिए पैदाइश के बारे में बात कर रहे थे, आज उस पर फर्दर बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटर या वाहिद आजर से क्या मुराद है? जो शख्स कारोबार की बुनियाद डालता है और अशिया को पैदा करने और फ़रोख्त करने के इंतज़ामात में हिस्सा लेता है और नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी भी उठाता है, उसे हम वाहिद आजर कहते हैं। आजर को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़ायद अफराद मिलकर कोई कारोबार शुरू करें और नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी दोनों पर आए दो। इनमें अफराद की तादाद ज़्यादा सात भी हो सकती है और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसके ताबे ये अपनी पार्टनरशिप को फर्दर आगे चलाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी या मुश्तरक सरमाया कंपनी क्या है? इसके हिस्सेदारों की भी कम से कम तादाद सात होती है। कारोबार शुरू करने से पहले सारी लीगल फार्मेलिटीज़ को पूरी करनी पड़ती हैं। कंपनी का नाम, हुकूमत से इजाज़त, सरमाए की तादाद, हिस्से की मालियत वगैरह सब इसके बारे में हुकूमत वक्त को आगाह करना होता है। हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी लिमिटेड होती है। कारोबार का इंतज़ाम जो होता है वो हिस्सेदारों के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। ऐसी कंपनियों के हिस्से हुकूमत भी ख़रीद लेती है। आगे जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अंजमन अमदाद बाहमी। कुछ कारोबार अमदाद बाहमी के असूलों के तहत चलते हैं। इस तरह होता है कि कई लोग मिलकर सरमाया इकट्ठा करते हैं और आपस में बाहमी तावन से कारोबार की बुनियाद रखते हैं और जो हिस्सेदार हैं वो सरमाया के साथ साथ मेहनत भी कारोबार में डालते हैं। इजारादारी, मोनोपोली। जब किसी शख्स या किसी अदारे को किसी शय की पैदावार, रसद और कीमत पर कुली इख्तियारात हासिल हों और उस शय का जो वो बना रहे हैं उसका कोई करीबी नेमल बदल ना मौजूद हो तो उसे इजारादारी कहते हैं। जैसे सरकारी शोबे में वापडा की मिसाल और रेलवे सर्विस पर जो है हुकूमती कारोबार की मिसालें हैं जिन पे इनको सरकारी इजारादारी हासिल है। पब्लिक एंटरप्राइज़ या सरकारी कारोबार। हुकूमत भी चूँकि आजकल कारोबार में हिस्से लेती है तो जो हुकूमत के बैंक्स वगैरह हैं, बीमा कंपनी है, ठीक है, वो सारे सरकारी कारोबार में आते हैं। फ़र्म का क्या मफ़हूम है? फ़र्म ऐसी छोटी इकाई है माशी जो पैदावार के अमल में हिस्सा लेती है, ठीक है, जो शय की पैदावार को कंट्रोल करती है। फ़र्म किसी बड़े इदारे का नाम नहीं होता बल्कि छोटा सा काश्तकार, एक दुकानदार, कोई मोची, कोई बढ़ाई, ठीक है, कोई भी जो छोटा से छोटा जो कारोबार होता है उसको फ़र्म कह सकते हैं। और फ़र्म का बुनियादी मकसद मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है और फ़र्म का मुनाफा तब ज़्यादा होता है जब जो लागत है वो कम से कम हो, और लागत तब कम होती है जब आमलीन का ऐसा मौजू इश्तराक हो जिससे उनके मुआवजे कम से कम देने पड़ें। आगे हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्म और सनत में क्या फ़र्क है। जैसा कि बयान किया कि फ़र्म तो बुनियादी इकाई है जो कारोबार के अमल में हिस्सा लेती है। चीनी बनाने वाला एक कारखाना फ़र्म कहलाएगा, लेकिन चीनी बनाने वाले बहुत से कारखाने मिल के एक सनत को जन्म देंगे जिसे हम कहेंगे शुगर इंडस्ट्री या चीनी की सनत। इसी तरह कपड़े की एक फैक्ट्री फ़र्म कहलाएगी, लेकिन कपड़े की सारी फैक्ट्रियाँ मिल के कपड़े की सनत या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करेंगी। शय की पैदावार पर अगर एक ही इदारे को इजारादारी से हासिल हो तो फ़र्म और सनत में कोई फ़र्क ही नहीं रहता, क्योंकि मुकम्मल मुकाबले और नामुकम्मल मुकाबले की सूरत में फ़र्म जो है एक तंजीमी इकाई बन जाती है। जैसे पहले बात हुई है कि फ़र्म का बुनियादी मकसद क्या होता है, एम ऑफ़ द फर्म क्या है। हर फ़र्म का बुनियादी मकसद यही है कि उसके मुसारफ़े बदायश या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो और उसका मुनाफा ज़्यादा हो, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स पे वो चलती है। और फ़र्म अपने मकसद को हासिल करने के लिए कौन से तरीके अख्तियार कर सकती है? शय की कीमत में इजाफ़ा करके एक फ़र्म मुनाफा कमा सकती है, या शय की कीमत कम करके अपनी जो मिकदार फ़रोख्त है या सेल है उसको बढ़ा के। और तीसरा तरीका होता है लागत पैदाइश। फ़र्म जो चीज़ बढ़ा रही है वो रॉ मटेरियल उसको सस्ता मिल जाए, तो इस तरह लागत पैदाइश में कमी करके एक फ़र्म जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। फ़र्म को दरपेश मसाइल कौन से हैं? कारोबार शुरू करने से पहले कई अहम बातों का फ़ैसला करना होता है। बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं एक एंटरप्रेन्योर को, एक आजर को। कारोबार का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। वो कौन सा, उससे ये देखना होता है कि किस सनद में पैसे लगाए, उसकी किस कारोबार में दिलचस्पी है, उसके पास तजर्बा किसका है, और तलब और रसद के जो इम्कानात हैं उनको भी सामने रखना है। और जिस कारोबार से उसे तवक्को हो कि मुनाफा ज़्यादा होगा उसी को शुरू करना चाहिए। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सीमेंट की बढ़ती हुई तलब और कीमत के पेश सीमेंट का कारखाना का लगाने का फैसला किया जा सकता है। ये वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। मकाम या जगह का इंतखाब भी बड़ा अहम है कि जहाँ जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बिजली, गैस, रोड्स वगैरह, ज़राए क़ुव्वत की फ़राहमी, ख़ाम माल की फ़राहमी, ज़राए नक़्लो अमल और मज़दूरों की फ़राहमी ईज़िली हो सके। ठीक है, जैसे कि ये शुगर मिल अगर लगानी है तो इसका क़याम उन इलाकों में होगा जहाँ पे गन्ने की काश्त ज़्यादा है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम से कम फेस करनी पड़े। पैमाना पैदाइश, ये भी फ़ैसला करना होता है कि बड़े पैमाने पे चीज़ को पैदा करना है या छोटे पैमाने पे चीज़ को पैदा करना है। सरमाए की मिकदार, सरमाया वाफिर मिकदार में हो तो बड़े पैमाने पर शय तैयार की जाती है, और अगर सरमाया नहीं है तो छोटे पैमाने पर तैयार की। शय की तलब और मंडी की वसअत, शय की मिकदार का तयन, ये सारी चीज़ें जो हैं फ़र्म को दरपेश मसाइल हैं, इनका फ़ैसला करना होता है।